वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, आज हम आपको क्लास 10 में पढ़ने वाले यूपी बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड सेक्शन पोइट्री का 4th चैप्टर लाया हूं। तो आशा करता हूं आपको बेहतर समझ में आएगा और मैंने प्रयास किया है कि मैं आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है द नेशन बिल्डर्स। नेशन मीन्स देश होता है, बिल्डर्स मीन्स निर्माणकर्ता या बनाने वाला, यानी कि देश को बनाने वाला। ये चैप्टर का हमारा नाम है। चैप्टर पोएम पढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने इसको कंपोज किया है, जिन्होंने रचा है, लिखा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन्स 1803 to 1882 was a poet, a writer, a moralist and a mystic of the 19th century America. राल्फ वाल्डो इमर्सन, जिनका जीवन काल 1803 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक चला, यानी कि 1830 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1882 ईस्वी में ये परलोक सिधार गए थे। यह एक कवि थे, एक लेखक थे और एक नैतिकतावादी थे और एक रहस्यवादी भी थे। और वे किस समय के? कि अमेरिका के 19वीं सदी के ये थे। यानी कि अगर मैं इसको एक वाक्य में कहूँ तो राल्फ वाल्डो इमर्सन्स अमेरिका के 19वीं सदी के एक कवि, एक लेखक, एक नैतिकतावादी और एक रहस्यवादी थे। पोएट मीन्स कवि होता है, राइटर मीन्स लेखक होता है, मोरलिस्ट मतलब नैतिकतावादी और मैस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी या सूफी। सेंचुरी मतलब आप तो जानते ही हैं, शताब्दी होता है या सदी होता है। हिज वॉज अ हाई माइंडेड एंड फाइनली मूडेड नेचर। उनका व्यक्तित्व उच्च स्तरीय और सूक्ष्मता से ढला हुआ था। एमॉन्ग द मोरल काउंसलर ऑफ द एज ही विल ऑलवेज होल्ड अ डिस्टिंग्विश्ड प्लेस फॉर द स्पिरिचुअल डेलिकेसी ऑफ हिज एमोनिशंस एंड द प्रैक्टिकल विजडम ऑफ हिज एथिक्स। वह अपने उपदेशों की आध्यात्मिक विनम्रता और व्यवहारिक नीति के बुद्धिमत्ता के लिए जो है उम्र के नैतिक सलाहकारों के बीच वो हमेशा एक विशिष्ट स्थान धारण करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एमांग मतलब होता है बीच में, यानी कि मध्य में। मोरल मीन्स नैतिक, काउंसलर मीन्स सलाहकार। तो यहाँ पे सलाहकार काउंसलर्स है तो वो सलाहकारों हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑफ द एज यानी कि उम्र के नैतिक सलाहकारों के बीच ही विल ऑलवेज होल्ड अ डिस्टिंग्विश्ड प्लेस, यानी कि वो एक विशेष स्थान ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे। यह जो है अपने उपदेशों की आध्यात्मिक विनम्रता और व्यवहारिक नीति के बुद्धिमत्ता के लिए यह जो है एक स्थान पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, डिस्टिंग्विश मतलब होता है विशिष्ट या विशेष, होल्ड मीन्स धारण करना या पकड़ना, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, डेलिकेसी मतलब होता है विनम्रता और मोनिशंस मतलब होता है उपदेश। प्रैक्टिकल का आप जानते ही हैं, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता और इथिक्स मीन्स होता है नीति जिसे कहते हैं नीति नहीं कहते हैं, नीति कहते हैं। Emerson's work were published in 12 volumes in 1903 to 1904 on the occasion of the celebration of his centenary. इमर्सन की कृतियाँ उनकी शताब्दी के उत्सव के अवसर पर सन 1903 से 1904 के बीच में संस्करणों में प्रकाशित हुई। यानी कि 1903 ईस्वी से 1904 ईस्वी के बीच में जो है संस्करणों में, यानी कि जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें जो है प्रकाशित की गई। इनके जितने भी वर्क्स थे, जितने भी जो है महान कार्य किए थे, उनको प्रकाशित किया गया 1903 से 1904 के बीच में। सो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं समरी ऑफ द पोएम के बारे में जानते हैं। समरी ऑफ द पोएम मतलब होता है, समरी मतलब होता है सारांश या सार। तो पोएम इस आप जानते ही हैं कविता होता है, यानी कविता का सारांश क्या है, कविता का सार क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन क्या है, क्या कवि कहना चाहता है, इसके माध्यम से जो है कविता के माध्यम से वह क्या व्यक्त करना चाहता है, वह अपने भावों को जो है पहले
इसमें व्यक्त किया है कि इन दिस डिडक्टिव एंड इंस्पायरिंग पोयम द पोएट सेज दैट गोल्ड और मटेरियल वेल्थ कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट। इसमें कहा गया है कि इस शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कविता में कवि कहते हैं कि सोना चांदी या कोई अन्य जो हीरे जवाहरात जो भी कह लीजिए संपत्ति वेल्थ कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट, एक देश को महान नहीं बना सकता। इट इज़ द पीपल, लोग हैं, हु स्टैंड फर्मली एंड सफ़र बिकम पावरफुल, जो दृढ़तापूर्वक संकल्पित रूप से खड़े होते हैं, सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और संघर्ष करते हैं, सहते हैं और वही शक्तिशाली बनते हैं। एक बार मैं और आपको बता दूं, इस प्रेरणादायक कविता में कवि कहते हैं, कवि अपने भावों से व्यक्त करते हैं कि गोल्ड सोना चांदी एक देश को महान नहीं बना सकता है, तो लोग हैं जो संकल्पित रूप से अपने आप को जो है खड़ा रहते हैं स्तंभ की तरह और संघर्ष करते हैं देश के प्रति और शक्तिशाली बनाते हैं। अ नेशन डज नॉट नीड आइडलर्स एंड कावर्ड्स, एक देश को आलसी व्यक्ति, आलसी लोग और डरपोक लोग नहीं चाहिए। टू बी ग्रेट अ नेशन नीड अ ब्रेव हार्ड वर्किंग एंड करेजियस पीपल, महान बनने के लिए यानी कि एक देश को महान बनाने के लिए, एक देश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए उसको आवश्यकता है, उसको चाहिए बहादुर व्यक्ति, बहादुर लोग चाहिए और परिश्रमी लोग चाहिए जो हार्ड वर्क करने में पीछे ना जो है बैकवर्ड ना अपने स्टेप को करें, और साहसी लोग चाहिए जिनके अंदर हिम्मत हो, कुछ जज्बा हो करने की, यानी कि यही लोग देश को महान बना सकते हैं। दे क्रिएट द रियली स्ट्रॉन्ग बेस ऑन विच द बिल्डिंग ऑफ द नेशन कैन बी बिल्ड टू ग्रेट हाइट्स। दे क्रिएट, वही जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट करते हैं रियली स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वास्तव में मजबूत आधार जो होता है, बेस जो नींव होती है, उसको ही वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ऑन विच द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, जिस पर देश की इमारत खड़ी होती, यानी कि खड़ी किया जा सकता है, यानी कि उसको निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या उसकी ऊंचाई दी जा सकती है। तो इसका इस पोएम का अर्थ यही है कि लोग जो है देश को महान बना सकते हैं, लेकिन कौन लोग कि जो ब्रेव हों, शक्ति मतलब अपने आप में साहस रखते हों, ठीक है, आलसी ना हों, यही लोग देश को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम पोएम पढ़ते हैं और पोएम के माध्यम से हम सीखते हैं कि पोएम क्या कहता है, क्योंकि हम सारांश तो पढ़ ही लिए हैं। चलिए अब इसका भी हिंदी मतलब जान लेते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक, जैसा कि आपने पढ़ा सारांश में कि सोना चांदी नहीं, संपत्ति नहीं, बल्कि लोग इस देश को यानी कि एक नेशन को, एक देश को क्या कर सकते हैं, महान बना सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो संपत्ति नहीं बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी कि यहाँ पे एक पीपुल का अर्थ है एक देश, यानी कि संपत्ति नहीं बल्कि लोग एक देश को महान और शक्तिशाली जो है बना सकते हैं। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, मेन हु लोग जो सच्चाई और सम्मान के खातिर पहले खड़े होते हैं, यानी कि तेज खड़े होते हैं, जो है साथ देते हैं और संघर्ष करते हैं लंबे समय तक। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड हॉनर से स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, यानी कि लोग जो सच्चाई और सम्मान के खातिर तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और संघर्ष करते हैं लंबे समय तक, वही जो है देश को महान बना सकते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, बहादुर लोग हैं जो काम करते हैं, यानी कि वर्क करते हैं, कर्म करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। बहादुर वो होते हैं जो काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, जो साहस रखते हैं, यानी कि जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, वो हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं। वाइल जबकि अदर फ्लाई, और दूसरे भाग जाते हैं, जो भगौड़े होते हैं, आलसी होते हैं, वो डरपोक होते हैं, वो भाग जाते हैं, काम से जी चुराते हैं, वो वहाँ से फुर्र हो जाते हैं। दे बिल्ड नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू स्काई,
लिफ्ट देम टू द स्काई। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। वे सब क्या करते हैं, जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, संघर्षी होते हैं, वो सब एक देश के स्तंभ को गहराई तक निर्माण करते हैं और गहराई तक निर्माण करने के बाद उसे आकाश की ऊंचाई तक ले जाते हैं, यानी कि उसको आकाश की ऊंचाई तक उठाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह पोयम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।